Welcome students. Trigon and metron. These are the two Greek words. Its meaning is measuring of sides of a triangle. Meaning is measuring of sides of a triangle. ठीक है, ठीक है. तो इसमें देखो बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे काम किसका आती है सर? ये क्या यूज है इसका हमारी लाइफ में? देखो बेटा क्या यूज है इसका? यूज है नेविगेशन में, सी में आपको रास्ता दिखाने के काम आता है, मैप रीडिंग में आता है ग्राउंड पे, एंड इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, ठीक है. साइंस में सिस्मोलॉजी में काम आता है हमारा, डिजाइनिंग में काम आता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आता है, एंड डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम and describing the state of an atom. ठीक है बेटा. and prediction of heights of tides in the oceans, prediction करना. then analysis of musical tones, finding the height and width of an objects like river, river है, tree है, कोई building है, ठीक है बेटा. इनकी हाइट वगैरह मेजर करनी है हमें. ओके, लाइट हाउस है, ठीक है बेटा. ऐसे एंड सो ऑन. तो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री इन आवर लाइफ. ठीक है बेटा, बहुत सारे यूजेस है, तो मैंने छोटे से अभी डिस्क्राइब किया आपको कुछ फ्यू, जिससे हमें पता चले कि हमारा यूज क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं बेटा. ठीक है. नेक्स्ट, अब देखो जो हमारा चैप्टर है हम उसकी ओर चलते हैं. देन देखो बेटा यहाँ पे अब आपने साइड्स के बारे में तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था. देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर. आपने देखो ये पढ़ा था पी देखो बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा गिवन है हमें. थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज द बेस. वी हैव 6 साइड रेशियोज. देखो P अपॉन H और H अपॉन P, देन P अपॉन B, B अपॉन P, B अपॉन H एंड H अपॉन B. These are the 6 sides ratios. इन रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं और इनको हमने 6 नाम दिए बेटा. देखो इस रेशियो P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यदि हम दो साइड की रेशियो लिखते हैं तो इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में नाम दिया sin थीटा. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हमने नाम दिया cos थीटा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस की साइड्स की रेशियो को हमने नाम दे दिया tan थीटा. हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की साइड्स की रेशियो को नाम दिया हमने cosec थीटा. हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की रेशियो साइड्स की रेशियो को हमने क्या नाम दिया sec थीटा. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये दो जो साइड है इनकी रेशियो को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्या नाम दिया cot थीटा. लाइक दिस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर. ओनली 6 कैन बी फॉर्म्ड. P upon H, H upon P, B upon P, B upon P, H upon B, B upon H. Only these. ये हम दूसरी वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ कम टू द एंगल. बट अब हमें इनके एंगल्स की स्टडी करनी है. ठीक है. देखो, अगर मान लीजिए मैंने अब एंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं. ये एक हमारा ओरिजिनल पॉइंट है. ठीक है, ओरिजिन है. अब यहां से हमने एक टर्मिनल लाइन, एक इनिशियल लाइन बनाई पहले. जो एक लाइन जहां से हम कोई भी एंगल बनाना शुरू करते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं इनिशियल साइड. ओके, लाइक दिस. और अब मैंने इसको यहां तक ले गया, ये एक एंगल फॉर्म किया इसने. देखो इनिशियल साइड से टर्मिनल, तो जहां भी एंगल फाइनल हमारा रुक जाएगा दैट लाइन इज नोन एज टर्मिनल साइड. ये इनिशियल साइड है और जब हमने इसको ऐसे मूवमेंट किया तो इट बिकम एन टर्मिनल साइड, यानी खत्म होने वाली साइड. ये इनिशियल है, ये टर्मिनल साइड है. दो साइड है. अगर हम अपने एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव. हमारी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके बेटा. अब देखो ये इनिशियल साइड है हमारी. अब मैंने क्लॉकवाइज चलना शुरू किया. देखो टर्मिनल साइड ये आ गई, इनिशियल साइड ये थी, तो हमेशा एंगल नेगेटिव मेजर होगा. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ऑलवेज मेजर द एंगल इन पॉजिटिव
एंड अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल इज ऑलवेज मेजर इन नेगेटिव। ओके, क्लियर। देखो ये तो वो नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल हमेशा मेजर होगा नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में। देन बेटा अब बात आती है कि एंगल्स जो आपने पढ़े थे क्लास 10 में, आपने पढ़ा था डिग्री में। तो देखो जैसे ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45, ये कितने डिग्री का एंगल है 90, ये 180 डिग्री है। अब बात आती है कि इससे भी आगे एंगल बनता है। यस, आप बनाना चाहें 270 का बना सकते हैं, 240 का, रिफ्लेक्स एंगल जिनको हम बोलते हैं। अब बात है 360 से ऊपर एंगल। सर 360 पे तो आगे कंप्लीट हो जाता है। देखो ऐसे देखो, ये मैंने 360 का एंगल बनाया तो इट इज ए कंप्लीट सर्कल, तो इट इज ऑफ 360 डिग्री, तो ये तो वापस जीरो हो गया। नहीं, हम इसको आगे भी रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस। देखो हमने यहां से स्टार्ट किया बेटा ये, और ये घुमा के 360 और उससे आगे और चले गए थोड़ा सा। 360 में हमने 60 डिग्री का एंगल और आगे ऐड कर दिया, तो इट बिकम 420 डिग्री एंगल। ठीक है बेटा। और एंटी क्लॉकवाइज एरो देखो किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव एंगल है बेटा। क्लियर है। देखो बेटा डिग्री, अब यहां पे देखो ये टर्मिनल लाइन है और ये इनिशियल लाइन है, ये इसकी टर्मिनल लाइन है। अब एंगल के पे मैंने एरो पे ध्यान दे, देखो बेटा यहां से हम चले और ये ऐसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो अलग हो गया, फिर उसके आगे ये और गए हमारे 60 डिग्री और चला गया। ठीक है, तो देखो 360 प्लस 60 420, पर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंगल इज ऑफ -420 डिग्री, -420 डिग्री। ऐसे देखो बेटा ये वर्टेक्स था, ये इनिशियल है, ये टर्मिनल लाइन है हमारी। अब हमने एंगल मेजर किया तो एंगल 30 डिग्री का आ रहा था, तो ये 30 डिग्री किस साइड को है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल इज मेजरिंग बाय -30 डिग्री, -30 डिग्री। क्लियर हुआ बेटा। तो देखो ये तो ये हो गया। ठीक है, और डिग्री को हम डिनोट किससे करते हैं, डिग्री इज डिनोटेड बाय जो भी आपने नंबर लिखना है, 30 ऐसे 30 लिख दो, इसमें 40 लिखना तो 40, ऊपर एक छोटा सा गोल लगाओ, दैट इज डिग्री। ये आपको मालूम है। क्लियर। अब देखो बेटा, जैसे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, और टेम्परेचर मेजर करा जाता है किसमें, केल्विन में भी नापा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे एंगल्स भी मेजर होते हैं बेटा, डिग्री में, रेडियन में, ग्रेडियन में। ओके, तो हमारे कोर्स में डिग्री और रेडियन दो हैं बेटा, तो वी हैव टू स्टडी दैट ओनली, फोकस ऑन डिग्री। तो आपने पढ़ ही लिया है। अभी रेडियन क्या होता है। देखो बेटा, आप कोई भी एक सर्कल बनाएं 1 यूनिट का, टेक ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, 1 यूनिट रेडियस का आपने एक सर्कल, 1 यूनिट मींस कोई भी एक यूनिट ले लीजिए। ठीक है, एक यूनिट लेकर के 1 यूनिट रेडियस का हमने एक सर्कल बनाया। अगर उसकी लेंथ ऑफ आर्क देखो बेटे, यहां से यहां ये ए बी, दिस आर्क, ये देखो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, इसकी भी लेंथ जब 1 यूनिट होती है जहां पे भी, और ये एक सेक्टर फॉर्म करती है। देखो यहां से हमने किया, ये 1 यूनिट है, रेडियस है, ये तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, और इसकी लेंथ भी इक्वल टू दिस हो, 1 यूनिट ही हो, तो जो इन तीनों के बीच में जो सेक्टर एंगल फॉर्म करता है, इट इज रेडियन। क्या होता है, रेडियन एंगल होता है। ये डिग्री नहीं होता, यहाँ पे थीटा डिग्री नहीं होता, फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर ये यूनिट बराबर है तो इट बिकम रेडियन, और रेडियन इज डिनोटेड बाय, देखो एंगल थीटा हो गया और इसको हमने लिख दिया ऐसे रेडियन। तो इसलिए हम रेडियन एंगल इज डिनोटेड बाय, यहां भी जो भी रेडियन लिखना है ऊपर सी लिख देते हैं, स्मॉल सी। ठीक है, तो वहां पे 0 लगा देते ओ तो वो डिग्री हो जाता है, यहां पे सी लगा देते इट बिकम एन रेडियन। क्लियर है बेटा। देखो, एंड इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान रखना, रेडियन जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू हमारी। ये भी क्लियर हुआ। अब यहां पे जो देखो बेटा, ये एल है, ये आर है, और ये थीटा एंगल है, तो ये रिलेशन है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। देखो जो ये एंगल है 1 रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, तो इसलिए मैंने बताया था कि ये जो रेडियन एंगल होता है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। अब बात आती है, देखो बेटा, अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है।
देखो जब हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं ऐसे एक, तो इट बिकम है ना 360 डिग्री एंगल, ओके, एंड इट इज अ 2 पाई रेडियन। यहां से लेके यहां तक का रिलेशन होता है 2 पाई रेडियन, ये 2 पाई रेडियन होता है इसका, एक सर्कल का एंगल होता है 2 पाई रेडियन में, ठीक है। तो यानी कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो देखो 180 अपॉन पाई, अब देखो बेटा इसको मैं इधर लाया तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री को हम पाई रेडियन भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। और इसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू भी होती है, इसकी होती है हमारी एक फिक्स वैल्यू 7 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स, 57 डिग्री 16 मिनट्स इसकी वैल्यू होती है बेटा, ये 1 रेडियन इक्वल्स टू, ये फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। एंड 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 होता है रेडियन में, तो इसकी वैल्यू इतने रेडियन होती है, 0.01746 रेडियन, ठीक है। ये तो 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है, ये 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री इक्वल्स टू इतने रेडियन, 1 रेडियन इक्वल्स टू इतने डिग्री, क्लियर है बेटा। देखो बेटा अब इसमें ध्यान रखना है, अब आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपको, कोई भी आपको एक एंगल दे दिया जाएगा डिग्री में, कहेंगे चेंज इनटू रेडियन मेजर, या आपको कहेंगे आपको रेडियन मेजर में दिया है, चेंज इनटू डिग्री मेजर, क्लियर है बेटा। अब देखो तो फॉर्मूला रेडियन मेजर इक्वल्स टू क्या होता है, पाई अपॉन 180 इनटू डिग्री मेजर, एंड डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होता है 180 अपॉन पाई इनटू रेडियन मेजर, क्लियर है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने बेटा। नेक्स्ट आती है देखो, अब देखो हम एंगल्स को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं बेटा, डिग्री वाले एंगल्स को हम फ्रैक्शंस में नहीं लिखते हैं, तो हम इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं, कैसे, मिनट्स में और सेकंड्स में। तो कहीं भी अगर 1 डिग्री आता है तो वी कैन राइट 60 मिनट्स, और मिनट्स के लिए सिंगल एक डैश लगाया जाता है ऊपर, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, सेकंड्स में हम डबल डैश लगाते हैं, 2 बार डैश आ जाएगा तो ये इट रिप्रेजेंट सेकंड्स, 60 के ऊपर डैश लगाओगे तो इट रिप्रेजेंट मिनट्स। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, क्लियर है। कम टू द क्वेश्चंस बेटा, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 180, 270 एंड 365, 20 एंड so many डिग्री। अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन चेंज द डिग्री इनटू रेडियन मेजर, ठीक है, डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कैसे चेंज करते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था कि रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाय 180 इनटू डिग्री मेजर बेटा। देखो अब मुझे चेंज करना है 30 डिग्री को, तो पाई अपॉन 180 इनटू 30 डिग्री, 30 डिग्री को यहां लिख दीजिए, तो 3 6 ठीक है बेटा। अभी डिग्री मैंने यहां लिख दी तो इट बिकम इन रेडियन, तो देखो कितना आ गया, पाई बाय 6 रेडियन, ओके। रेडियन मेजर किस में आता है, ऐसे पाई बाय 6, और इसको जनरल लिखने की जरूरत नहीं होती, हम पाई बाय 6 भी ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेडियन मेजर आ गया पाई बाय 6, ओके। देन इफ यू हैव टू कन्वर्ट 45 डिग्री, तो 45 4 जा, तो वी कैन राइट पाई बाय 4, देन पाई बाय 180 इंटू 60, 60 को हम कर देंगे 3, तो इट बिकम पाई बाय 3, यानी 60 डिग्री इक्वल्स टू इतने रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, ओके। देन पाई बाय 180 इंटू 90 है बेटा, तो 90 यहां लिख दो, डिग्री मेजर 90 हुआ तो 90 से होगा, इट बिकम पाई बाय 2। देन 120 पाई बाय 180 इंटू 120, 6 2 जा 6 3 जा, यानी कि 2 पाई बाय 3 बेटा, क्लियर है। देन 180 पाई अपॉन 180 इंटू 180, देखो बेटा 180 से 180 कट गया तो पाई रेडियन, यानी कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, क्लियर है।
then 270, 180 into pi into 270, 9 2s are 9 3s are better, 3 pi by 2 रेडियन, यानी कि 270 डिग्री इक्वल टू 3 pi by 2 रेडियन। क्लियर? अब देखो पाई अपॉन 360 इंटू 360, ठीक है। 360 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे, ये 2 आ गया तो इट मींस 2 पाई रेडियन, यानी 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। देखो बेटा 520 करो, 540 डिग्री कर दो, यानी कि 3 पाई रेडियन। 540 डिग्री इक्वल्स टू 3 पाई रेडियन, दैट्स 540। ओके, तो देखो बेटा ये था हमारा रेडियन को डिग्री में चेंज करना। ओके, अब देखो, अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन हम लेके आते हैं, हाउ वी कैन चेंज रेडियन इनटू डिग्री। सेम बात देखो, डिग्री में लाना है, डिग्री मेजर इक्वल्स टू कैसे लाएंगे बताओ। देखो डिग्री मेजर में 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, देखो बेटा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर कितना दिया 5 पाई बाय 3, देखो ये इससे कट गया 3 6 300 डिग्री आ गई। देखो सेकेंड पार्ट देखो, उसने कहा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर दिया 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, पाई से पाई काट दो 6 3 210 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा इसमें आपके लिए क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। देखो अब आया हमारे पास 6, देखो 180 पाई इंटू 6 रेडियन को आपको डिग्री मेजर में लाना है। अब तक तो देखो बेटे पाई आ रहा था सब में और वो कैंसिल आउट हो रहा था, जब वो कैंसिल हो रहा था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे पाई कैंसिल नहीं होगा तो हम इसके क्या करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल्स टू 22/7। तो हमने करा 180 इंटू 6, देखो 22/7, 7 यहाँ ले लो, ठीक है। 2 3 211 जा 0 देखो ये डिग्री मेजर में आ गया, तो ये डिग्री में आ गया हमारा पूरा कंप्लीट डिग्री। ठीक है, अब ये ध्यान रखना बेटा कि हम कभी भी पूरे एंगल को डिग्री को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते। तो ये अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ना तो फिर हमें कैसे करना है, तो देखो हमें इसे मिनट्स में सेकंड्स में चेंज करते हुए चलना है। वो कैसे करेंगे, देखो बेटा पहले इसको 11 से डिवाइड करो, 3780, 11 3 33, 11 4 44, देखो अब इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख दो बेटा, आप लिख दो 343। मिक्स्ड फॉर्म में ये तो नंबर ऊपर चला जाता है, ये साइड में आ जाता है, ये नीचे चला जाता है। तो देखो बेटा ये 11 आ गया और ऊपर चला गया 7। ठीक है तो ये अभी पूरा डिग्री में ही ना, बस हमने इसको केवल मिक्स्ड फॉर्म में लिखा है। तो वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो बेटा, 343 डिग्री एंड 7/11 डिग्री हमने सेपरेट करके लिख दिया, कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया 343 डिग्री, ये जो फ्रैक्शन में आ रहा था पार्ट, इसको मिनट में चेंज कर दो। 7/11 इंटू 60 करते ही ये मिनट में चेंज हो गया, क्योंकि हमें बताया 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं। तो हमने मिनट हटा के इंटू 60 कर दिया बेटा। देखो तो इट बिकम्स 343 डिग्री
420/11 मिनट्स। ठीक है बेटा। अब देखो ये आ गया, अब ये भी फ्रैक्शन में देखो 343 डिग्री 420/11 मिनट्स में। तो देखो बेटा 420 को आप डिवाइड करो 11 से, 11 3 जा 33, 9 11 8 जा 88, ये 2 रह गया। तो ये हमने इसको लिख दिया बेटा 343 डिग्री। अब इसको फिर से ये ऊपर चला जाएगा, ये साइड में आ जाएगा, 11 नीचे आ गया। देखो बेटा 2 होल नंबर कितना आ गया, सॉरी 38 होल नंबर 2/11, ये मिनट में। फिर देखो बेटा ये 343 डिग्री तो ये आ गया हमारा, 38 मिनट ये आ गया, 2/11 मिनट ये हो गया। हमने इसको भी सेपरेट, अब इसको मिक्स्ड में ऐसे अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया। अब देखो 343 डिग्री 38 मिनट। अब देखो इसको हमने सेकंड में चेंज करा क्योंकि ये फ्रैक्शन में था अभी भी, तो हमने इनटू 60 कर दिया और इसके ऊपर डबल डैश कर दिया। क्यों, हमें मालूम था 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, और इसको हम मिनट को डैश से भी करते हैं, तो 1 डैश इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है बेटा। तो कितना आ गया 343 डिग्री 38 मिनट एंड 120/11 सेकेंड्स। क्लियर है। इसको फिर से डिवाइड करो, 343 डिग्री 38 मिनट, ये कितना आ जाएगा डिवाइड करके 10.9 सेकेंड्स। 10.9 सेकेंड कुछ नहीं होता, तो 343 डिग्री 38, इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं बेटे 11 सेकेंड। ओके। तो क्योंकि देखो इसके और छोटी यूनिट हमें नहीं करनी है इसमें, बस अप टू सेकंड्स हमें यहाँ पे रोक देना है अपने क्वेश्चन। तो ये तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा था ना, ये बचेगा। देखो आप इसको, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अप्रोक्स। तो दिस इज द आवर आंसर, यानी कि 6 रेडियन ऐसे, दैट इज इक्वल टू इतने डिग्री। क्लियर है बेटा। इसको बार बार करके देखो आप, और डिजिट चेंज करके देखो, 4 का करके देखिए आप, है ना। अब देखो आपकी बुक में क्वेश्चन है -4, तो अगर ये माइनस का क्वेश्चन होता तो बस सिंपल आपको ये -6 डिग्री का रेडियन, तो ये एज इट इज आपको करना था। अगर या तो क्वेश्चन ऐसे आता है कन्वर्ट -6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, तो सेम बात यही होती रहती है बेटा, बस इसमें एंड में आके माइनस। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। A circle is given whose radius is 100 centimeter and length of arc is 22 centimeter. We have to find the theta in degree. तो देखो बेटा theta in degree बेटा, लेंथ ऑफ आर्क का आपने क्लास 10th में फार्मूला पढ़ा था कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज द फार्मूला। ठीक है बेटा। लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन 22, थीटा वी हैव टू फाइंड 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 100। देखो बेटे 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, 1 0 से 0 काट दो, 2 18 हो गया, 2 9 एंड 2 5 ये आ गया 69 7 63। देखो ये आ गया 1 इक्वल्स टू 5 थीटा अपॉन 63, तो थीटा इक्वल्स टू 63/5। अभी मैंने बताया था बेटा, ये जो भी हम ये डिग्री आ गया हमारा, और ये हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, तो डिवाइड करो इसको 63 से। देखो बेटा 5 से डिवाइड करो, 5 से करो, 5 × 5 2 आ गया। इसको इस फॉर्म में लिख दो 12 5 2। देखो 12 5 is 60 प्लस 2, ये 3 है, सॉरी ये 3। ठीक है बेटा। तो ये आ गया, तो हमने लिखा इसे 12 डिग्री एंड 3/5 डिग्री ऐसे। तो देखो बेटा 12 डिग्री इंटू
3/5 इंटू 60 चेंज कर देंगे तो अभी बताया था 1 मिनट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो हमने इसको 60 कर दिया बेटा 12, तो आ गया 12 डिग्री इंटू 12 डिग्री 36 मिनट इक्वल्स टू थीटा। तो ये हमें डिग्री और मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा बेटा, फ्रैक्शन फॉर्म में हम नहीं छोड़ेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो बेटा, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, हाउ मेनी इफ ए व्हील मेक्स अ रिवॉल्यूशन 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखो बेटा, 1 मिनट में एक व्हील 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस लेता है, तो मैंने 60 सेकंड्स में निकाला। 60 सेकंड में क्यों निकाला? इसने हम मुझसे एंगल ही सेकंड्स में पूछा है, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड, तो इसलिए मैंने इसको पहले सेकंड में चेंज किया। तो ये 360 रिवॉल्यूशंस, तो 1 सेकंड में कितना हो गया बेटा? 360 अपॉन 60, जिसको यहां से ऐसे कर लो, ठीक है बेटा। तो देखो ये आ गया हमारे 6, ओके। अब यहां से देखो बेटा, ये कितने डिग्री का एंगल है एक रिवॉल्यूशन में? 360 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। तो एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। तो 6 रिवॉल्यूशंस कितने काट रहा है? 1 सेकंड में 6 रोटेशंस ले रहा है, और एक रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल है? 2 पाई रेडियन का। तो देखो हमने इंटू 2 पाई रेडियन, क्योंकि एंगल हमें रेडियन में निकालना, देखो उसने कहा रेडियन में निकालो, तो हमने लिखा, तो इट इज 12 पाई रेडियन। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस ले रहा था, तो 60 सेकंड्स में 360 आए, 1 सेकंड में 360 अपॉन 60 यानी कि 6 रिवॉल्यूशंस ले रहा था, ठीक है। सेकंड में इसलिए चेंज करा, उसने हमसे एंगल पूछा 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो रोटेशंस कर रहा था, इट विल टेक 6 रोटेशंस। एक रोटेशन में 2 पाई डिग्री रेडियन 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है, तो 12 पाई रेडियन एंगल हो गया। एक रोटेशन में कितना है? 2 पाई, तो 6 रोटेशन में 12 पाई रेडियन। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ subtend an angle 60 degree and 75 degree for at the center, find the ratio of their radii। ठीक है बेटा, अब आप इसमें देखो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ठीक है। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, बेटा फॉर्मूला मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे ये मैंने लिखा फर्स्ट सर्कल के लिए, ये लिखा सेकंड सर्कल के लिए, इसका रेडियस मुझे नहीं मालूम था, इसका रेडियस, तो ये r1 r2 लिखा लिया। थीटा इसका कितना था एंगल? 60 डिग्री, इसका थीटा कितना था? 75 डिग्री, ठीक है, डिग्री छोड़ दो अभी। लेंथ ऑफ आर्क दोनों की क्या है? सेम, 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ है, तो अगर इसकी लेंथ हमने x मान ली, इसकी भी x मान ली, तो दोनों सेम हुई, इससे कट के 1 आ गया। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, 360 से 360 कट गया, कितना आ गया? 60 अपॉन 75 r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू 1/1, 75 by 60 इक्वल्स टू r1 अपॉन r2, ये 4 जा, ये 5 जा, तो 5:4 इक्वल्स टू r1 is to r2, ये 5:4 का रेशियो होगा इसका रेडियस का। आई होप आपको बेटा ये सब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।